राजेश बंसल का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर राजेश सर, कल हम लोगों ने देखा कि भाई खबर एकदम से आई, सुबह मार्केट में उड़ी कि भाई ऐसा है कि जो ईरान है उसने एक प्रस्ताव रख दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हम लोग खोलते हैं, आप अपनी नाकेबंदी हटाइए, उसके बाद हम लोग हथियारों पर बात करेंगे। तो इस तरह की खबरें निकल के आई, उसके बिना पे जो हमने देखा कि 100, 150, 200 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन क्या ये रिकवरी आई, क्या ये सही मायनों में मजबूत थी या फिर इंडिकेशन जो है सर वो गिरावट के दबाव के दिख रहे हैं आपको? नहीं, अभी कोई ऐसी ना गिरावट के दबाव दिख रहे हैं ना तेजी का संकेत बन रहा है, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है और मार्केट अभी ये कंफर्म नहीं कर चुका है कि जो फोर्थ वेव की करेक्शन थी क्या वो 23,814 पे खत्म हो चुकी है फ्राइडे के दिन, क्योंकि अभी उस बाजार को उसकी कंफर्मेशन के लिए 24,206 और 24,310 को क्रॉस करना है। जैसे ही बाजार 24,310 को क्रॉस कर देगा तो हम कहेंगे कि करेक्शन का एंड हो चुका है और बाजार अब 25,000 की तरफ बढ़ रहा है। पर अभी ऐसी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, नीचे भी डाउनसाइड भी प्रोटेक्टेड है। अभी मैं ये भी कह सकता हूं बड़े कॉन्फिडेंटली कि 23,800 भी अभी नहीं कट रहा है। जब तक नीचे भी बड़ी सपोर्ट है 23,814 के नीचे 23,760 और फिर 650। जब तक 23,650 डिसाइसिवली टूट के बाजार बंद नहीं होगा तब तक हम नीचे की बात भी नहीं करेंगे। हमारा बायस अभी पॉजिटिव है, बुलिश ही है, क्योंकि बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक बहुत बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। तो अभी बायस पॉजिटिव रहेगा। बस कंफर्मेशन की वेट कर रहे हैं। 206 और 310 क्रॉस होते ही 25,000 की यात्रा स्टार्ट हो सकती है। ठीक है सर, तो ये आपने बताया 23,800 जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए फिलहाल के लिहाज से सर। इसी बीच जो है देव सथु जी जो है हमारे प्राइम मेंबर बन गए, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो फिर आज के लिहाज से जो है वो किस तरीके से मार्केट को रीड आउट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो हम लोग एक्शन देख ही रहे हैं यहाँ पर। कई और भी चीज़ें जो है, क्रूड 109 के ऊपर आ गया है, कैसे किन लेवल्स को ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर? हाँ, क्रूड का लेवल थोड़ा सा चिंता का विषय है, तो उसको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्रूड से हमारी और हेंस हमारी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है। तो इसलिए बाजार में बहुत बड़ी अपसाइड अब या बहुत बड़ा बुल रन नहीं स्टार्ट हो सकता, क्योंकि जब तक क्रूड चेक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, और जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगा तो हम बहुत बड़ी तेजी की तरफ भी नहीं जा सकते। ये भी मेरे दर्शक याद रखें, ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि कोई बुल रन स्टार्ट हो गया है 30-32 हजार निफ्टी की तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसा भी कहीं दूर दूर तक सोचे ना। हाँ, पुल बैक रैली है, चलेंगी और ज्यादा ऊपर तक चलेंगी वो जब सारे माहौल बहुत बढ़िया हो जाएंगे, जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, तो सर फिर कौन से लेवल से बिकवाली करें? आज अगर जैसे बाजार नीचे खुलता दिख रहा है तो कल हम ये मान के चल रहे थे कि फर्स्ट वेव बॉटम 23,814 से कंप्लीट हो चुकी है, कल 24,130 पे। तो सेकंड वेव में नॉर्मली राइज का 60-70% गिराता है, तो 24,935 एक अहम सपोर्ट बनेगी और उसके बाद 910। तो मैं 24,935 से 960-70 के बीच में ही खरीदना चाहूंगा और स्टॉप लॉस रखाऊंगा 23,900 के नीचे, और एग्जैक्टली रखना है तो 23,875 के नीचे ज्यादा बेटर रहेगा। और इंट्राडे राइज हो सकता है 24,120 के लिए। ठीक है सर, तो ये सर। और एक चीज और बताऊं मैं सर आपको, जी 24,150 के ऊपर जब बाजार 15 मिनट सस्टेन हो जाएगा तो फिर कंफर्मेशन बुलिशनेस की ओर आ जाएगी और बाजार 24,220 भी जा सकता है। इससे ज्यादा आज जाने की उम्मीद नहीं है। नीचे में डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। आज मंथली एक्सपायरी भी है और हमारे हिसाब से मंथली एक्सपायरी की एक रेंज बनती है। लोअर रेंज 23,875 है, अपर रेंज 24,275 है। इससे की रेंज में ही बाजार को ट्रेड करना चाहिए। तो नीचे में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो सर ने यहाँ पे बताया कि नीचे से बाइक की अपॉर्चुनिटी और जो इंटरडे में है यहाँ पे 24,150 के लेवल्स भी जाते हुए यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।